विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एडुसेट प्रसारण में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज मैं फिर आपके साथ हूँ परिवेश अध्ययन का एक और मजेदार पाठ लेकर। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे ही बात करूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मैम आज आप हमें क्या करवाओगे? आज मैं आपको परिवेश अध्ययन का एक बहुत ही मजेदार पाठ कराने वाली हूँ। लेकिन पाठ कराने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। प्यासा कौवा की कहानी आपने सुनी है? यस मैम। चलो आज हम उस कहानी को एक बार दोहराते हैं। आप जानते हो, प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। फिर वो एक बाग में पहुंचा और बाग में उसने एक घड़े को देखा, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। अब मुझे आप बताओ, कौवे ने घड़े से पानी कैसे पिया? मैम उसने अपनी चोंच का इस्तेमाल कर कर पत्थर उठाए और घड़े में डाल दिए। उससे पानी ऊपर आया और वो पीकर उड़ गया। शाबाश, आपने बताया कि कौवे ने अपनी चोंच का प्रयोग कर कर पानी पिया और उड़ गया। अच्छा बच्चे, आप रोज देखते होंगे कि बहुत सारे पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग कर कर बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने कौन कौन से पक्षी को किस किस कार्य के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करते हुए देखा है? मैम चिड़िया अपनी चोंच का इस्तेमाल कर कर घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। और मैम तोता अपनी चोंच से कुतर कुतर कर अमरूद खाता है। और मैम मैं तो एक दिन बाहर आंगन में बैठकर खाना खा रही थी, एकदम से कौवा आया और मेरी रोटी उठाकर ले गया। अरे वाह, आपने तो चोंच के बहुत सारे इस्तेमाल बता दिए। तो प्यारे बेटे, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो है पक्षी की चोंच और पंजे। तो बच्चों, आज हम परिवेश अध्ययन कक्षा चौथी का पाठ 9 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पक्षियों की चोंच और पंजे। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ पक्षियों की तस्वीर बनी हुई है। इन्हें ध्यान से देखो और बताओ, क्या इन सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी है? नहीं ना। किसी पक्षी की चोंच छोटी है तो किसी पक्षी की चोंच लंबी है। किसी पक्षी की चोंच चपटी है तो किसी पक्षी की चोंच मुड़ी हुई है। जैसे चित्र में गोरैया की चोंच छोटी है तो शक्करखोरा की चोंच लंबी है। बत्तख की चोंच चपटी है तो तोते की चोंच मुड़ी हुई है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्यों पक्षियों की चोंच की बनावट अलग अलग होती है? आओ इसे विस्तार से जानें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं परिवेश अध्ययन कक्षा चौथी का पाठ 9, पक्षियों के चोंच और पंजे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगेगा और इसमें दी हुई जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों, ये गोरैया का चित्र है। गोरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं। आपने अपने आसपास के इलाकों में इस पक्षी को बहुत देखा है। इसकी चोंच और पंजों को ध्यान से देखो, इसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसकी चोंच बहुत छोटी लेकिन बहुत मजबूत होती है। अपनी चोंच की सहायता से ये अनाज के दाने चुगकर खाती है बच्चों। और इसके पंजे पेड़ों पर, तार पर मजबूत पकड़ बनाने में इसकी सहायता करते हैं। देखो किस प्रकार चिड़िया अपनी चोंच का प्रयोग कर कर दाने चुग रही है।
ये कबूतर का चित्र है बच्चों। कबूतर को इंग्लिश में पीजन कहते हैं। कबूतर की चोंच छोटी और मजबूत होती है। वह अपनी चोंच की सहायता से अनाज के दाने चुगकर खाता है और पंजों से पेड़ों पर मजबूत पकड़ बनाता है। कबूतर दानों को चुगने के लिए अपनी छोटी और मजबूत चोंच का प्रयोग करता है बच्चों। ये कौवा है बच्चों। कौवा जिसे इंग्लिश में क्रो बोलते हैं। इसका रंग काला होता है। अब बात करते हैं इसकी चोंच की। ध्यान से देखिए इसकी चोंच को। कौवे की चोंच पैनी, कठोर और मजबूत होती है। ये अपनी चोंच की सहायता से रोटी तो खाता ही है, साथ साथ मरे हुए चूहे और पक्षियों के अंडे भी खा जाता है बच्चों। कई बार आपने देखा होगा कि ये किस प्रकार घरों से रोटी के टुकड़े उठाकर अपनी चोंच में ले जाता है। अब इस चित्र को देखो। ये किसका चित्र है बेटा? ये है तोता। तोता यानी जिसे इंग्लिश में पैरट बोलते हैं। आपने अपने आसपास के इलाके में इसे देखा होगा। ये हरे रंग का होता है। अब बात करते हैं इसकी चोंच की। तोते की चोंच लाल रंग की, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। तोता अपनी नुकीली व मुड़ी हुई चोंच से अमरूद कुतर कुतर कर खाता है। आपने भी बाग में या खेतों में देखा होगा तोते को अमरूद खाते हुए। अमरूद के अलावा अन्य फल जैसे बेर, कच्चा आम भी कुतर कुतर कर खाता है ये तोता। तोते को हरी मिर्ची भी बहुत पसंद होती है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। ये है शक्करखोरा। शक्करखोरा जिसे इंग्लिश में सनबर्ड कहते हैं। बच्चों, यह गोरैया के आकार जैसा छोटा सा पक्षी है। हमारे देश में इसे आसानी से बाग बगीचे, खेत व हरे भरे इलाकों में देखा जा सकता है। यह गहरे व चमकीले रंग की होती है। ज्यादातर नीले बैंगनी रंग की होती है। इसकी चोंच पतली, तीखी, लंबी व थोड़ी सी गोलाई में होती है। अपनी चोंच से यह फूलों का रस चूसती है। चोंच की बनावट फूलों का रस चूसने में इसकी सहायता करती है। इसे फूल चुकी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। बात करते हैं कठफोड़वा की। कठफोड़वा जिसको इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुमने कभी कठफोड़वा देखा है?
पेड़ों के पास से आती इसकी चोंच की टुक टुक की आवाज़ सबको आकर्षित करती है। ये पेड़ों के तने और शाखाओं के भीतर छिपे कीड़ों को अपनी चोंच से खोद खोद कर निकालता है और खा जाता है। यह थोड़ी ही देर में कई सारे कीड़े खा सकता है बच्चों। इसकी जीभ लंबी और कांटेदार होती है। यह अपने पंजों और अपनी पूंछ की मदद से बैठकर पेड़ के तने में बिल खोदकर अपना घोंसला बनाता है और उस घोंसले में अपने बच्चों को भी रखता है बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी तक इस वीडियो में हमने देखा कि पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए पक्षी अपनी चोंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब वीडियो में हम आगे देखेंगे कि पक्षी अपने पंजों का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे चोंच की आकृति अलग अलग होती है, वैसे विभिन्न पक्षियों के पंजों की आकृति भी अलग अलग होती है। कुछ पक्षी अपने पंजों का प्रयोग पानी में तैरने के लिए करते हैं, तो कुछ पक्षी जमीन पर चलने के लिए करते हैं। कुछ पक्षी तार पर लटकने के लिए, ये पेड़ों की टहनी पर बैठने के लिए, या दीवार पर बैठने के लिए पंजों का प्रयोग करते हैं। जबकि कुछ पक्षी कीचड़ में चलने के लिए भी अपने पंजों का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे विस्तार से जानेंगे कि पक्षी अपने पंजों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं पानी में रहने वाले कुछ जीव जंतुओं की। बच्चों, चित्र को देखिए। चित्र में आपको बतख दिखाई दे रही है। बतख, जिसे इंग्लिश में डक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, बतख के लिए उसकी चोंच और पंजे बहुत उपयोगी होते हैं। बतख जल मुर्गी जैसे पक्षियों के पंजों में झिल्ली होती है, जिसकी सहायता से ये पानी में तैर सकते हैं और साथ साथ जमीन पर भी चल सकते हैं। इनकी चोंच चौड़ी और चपटी होती है। चोंच के दोनों तरफ छेद भी होते हैं बच्चों। ये बगुला है बच्चों। बगुला पानी और ज़मीन दोनों जगह रह सकता है। बगुले की चोंच बहुत लंबी होती है। अपनी लंबी चोंच को पानी में डालकर चोंच से मेंढक छोटी मछलियों को पकड़कर वो पानी से बाहर ले आता है और उन्हें खा जाता है। बगुले की टांगें लंबी होती हैं तथा पंजे चपटे होते हैं। ये इसे कीचड़ में धंसने नहीं देते। बगुला पानी में शांत खड़ा रहता है और जैसे ही उसका शिकार आता है, अपनी लंबी चोंच को पानी में डालकर और अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। प्यारे बच्चों, अब आप अपने आसपास के एरिया में किसी जोहड़ या तालाब के समीप जाकर पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की चोंच और पंजों का अच्छे से अवलोकन करें और उसे अपनी कॉपी में लिखें और अपनी अध्यापिका के साथ इस बारे में चर्चा करें। चलिए अब बात करते हैं बाज की। बाज के पंजों की बात करते हैं उसकी चोंच के साथ साथ। बाज, जिसे इंग्लिश में ईगल भी कहते हैं, अपने मजबूत व पैने पंजों से शिकार को पकड़ लेता है। फिर अपनी नुकीली पैनी व मजबूत थोड़ी मुड़ी हुई चोंच से उसे चीरकर
खा जाता है। बाज ना सिर्फ मरे हुए बल्कि जिंदा जानवरों को भी अपना शिकार बनाता है और अपने मजबूत पंजों से पकड़कर अपनी मजबूत कठोर चोंच से चीरकर खा जाता है बच्चों। अब बात करते हैं गिद्ध की। गिद्ध जिसे इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि गिद्ध की चोंच बहुत कठोर, पैनी और मुड़ी हुई है। इसी तरह के मजबूत इसके पंजे होते हैं। गिद्ध अपने पंजों की सहायता से मरे हुए जानवरों को पकड़कर और अपनी चोंच से, जो कि बहुत कठोर होती है और मजबूत होती है, से चीर कर खाता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। इस तरह ये वातावरण में बदबू फैलने से बचाता है और वातावरण को साफ रखने में हमारी मदद करता है। इसलिए इसे सफाई का फरिश्ता भी कहते हैं। परंतु आजकल इनकी संख्या कम होती जा रही है। यदि किसी जानवर को उसकी मृत्यु से पहले डाइक्लोफिनेक नामक दवाई दी गई हो तो उसका मांस खाने से ये दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती है, जिससे गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जोधपुर गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया है। चलिए बच्चों, अभी तक जो किया एक बार उसकी दोहराई कर लेते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने पक्षियों के पंजों और चोंच के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, पक्षी अपनी चोंच का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। जैसे चित्र में देखिए, पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच। मांस चीर फाड़ करने के लिए चोंच का प्रयोग करते हैं, जैसे गिद्ध की चोंच। लकड़ी में छेद करने के लिए, जैसे कठफोड़वा की चोंच। फूलों का रस चूसने के लिए चोंच, जैसे शक्करखोरा की चोंच। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए, जैसे किंगफिशर की चोंच। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, जैसे गोरैया, तोता, कबूतर की चोंच। काटने के लिए, जैसे बाज की चोंच। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अपनी चोंच का प्रयोग करते हैं। चोंच के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पंजों के भी कार्य देख लेते हैं। जैसे काम वैसे पंजे। प्यारे बच्चों, सभी पक्षियों के पंजे अलग अलग आकृति के होते हैं, क्योंकि इनसे किए जाने वाले कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे पानी में तैरने के लिए पंजे, जैसे बतख के पंजे। टहनियों को पकड़ने के लिए, जैसे गोरैया के पंजे। शिकार पकड़ने के लिए, जैसे बाज, चील और गिद्ध के पंजे। पेड़ पर चढ़ने के लिए, जैसे कबूतर और कोए के पंजे। ज़मीन पर चलने के लिए, जैसे बगुला के पंजे। तो विभिन्न कार्यों के लिए पक्षियों के पंजों की आकृति भी अलग अलग होती है बच्चों, अब मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछूंगी और आप उनके जवाब बताना। चींची करके आती हूँ, दाना चुग कर खाती हूँ, मन को मैं हर्षाती हूँ, बोलो क्या कहलाती हूँ? बोलो बोलो। सही जवाब है चिड़िया। दूसरी पहेली, 4 अक्षर का है मेरा नाम, गुटरगू है मेरा गान, रंग सलेटी रखता हूँ, बूझो क्या कहलाता हूँ? बताओ बताओ इस पहेली का अर्थ। और सही जवाब है कबूतर। अब तीसरी पहेली का जवाब दो बच्चों। चोंच हथौड़े सी मेरी, छेद तने में करता, ढूंढ के कीड़े खाता हूँ, बूझो क्या कहलाता हूँ? बताओ बताओ इस पहेली का अर्थ बच्चों। इसका सही जवाब है कठफोड़वा बच्चों। अब चौथी पहेली बच्चों। सुबह सवेरे घर की छत पर करता काँव काँव, काला काला रंग है मेरा, मिलता गाँव गाँव। बताओ तो सही कौन? और सही जवाब है बच्चों
कौवा। अब पांचवी पहेली बच्चों। हरा हरा है मेरा रंग, लाल है मेरी चोंच, कुतर कुतर के फल मैं खाऊं, बोलो क्या कहलाऊं? बताओ बताओ। और इसका सही जवाब है बच्चों तोता। आपने इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जाना, तो अब एक गतिविधि करके देखेंगे। पेपर फोल्डिंग से अब हम एक पक्षी बनाएंगे। पहले आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे और उसके बाद एक पेपर लेकर आप भी कोशिश करेंगे इसको बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर फोल्डिंग से पक्षी बनाना।
बच्चों, अब पाठ पर आधारित एक गतिविधि भी करेंगे। कुछ पक्षियों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर चिपकाओ। प्रत्येक पक्षी के चोंच और पंजों का अवलोकन करो और अपने अध्यापक के साथ इसकी चर्चा करो। यह अभ्यास कार्य भी करें। निम्न 4 पक्षियों के पंजों द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाओ। बाज, बतख, तोता, नीलकंठ। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक झरोखा के पेज नंबर 70 पर यह अभ्यास कार्य दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से आप जान गए होंगे कि पक्षी अपनी चोंच और अपने पंजों का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए पक्षियों की चोंच की बनावट अलग अलग होती है, जैसे तिनके उठाने के लिए, दाना चुगने के लिए या मांस की चीरफाड़ करने के लिए पक्षियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है। उसी प्रकार पक्षियों के पंजों की बनावट भी अलग अलग होती है। जैसे पानी में तैरने के लिए झिल्लीदार पंजे होते हैं, तो जमीन पर चलने के लिए या तार पर लटकने के लिए भी पक्षियों के पंजों की बनावट अलग अलग होती है। अब आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि इन पंजों का और पक्षियों की चोंच का उनके लिए क्या महत्व है। तो प्यारे बच्चों, अब जब भी आप कहीं जाओगे और किसी पक्षी को देखोगे तो उसे ध्यान से देखना और जानने की कोशिश करना कि पक्षी अपनी उस चोंच और पंजों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार का भोजन खाते होंगे या वो कहाँ रहते होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी इसमें दी गई है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।